तो स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का लेक्चर 2 लेकर, जिसके अंदर हम करेंगे ह्यूमन आई से रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर ह्यूमन आई चैप्टर से टोटल 5 टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिन्हें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। इसके अंदर कह रहे हैं कि अ पर्सन विद मायोपिक आई कांट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डायरेक्टली, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड एंड व्हाट वुड बी इट्स पावर। तो इसके अंदर क्या है, मायोपिक आई। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो मायोपिया होता है उसके अंदर कोई भी जो पर्सन है वो दूर की चीजें क्लियरली नहीं देख पाता और पास की चीजें वो अच्छे से देख लेता है। तो मायोपिया के अंदर वो कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है जो 1.2 मीटर से आगे है उनको वो पर्सन देख नहीं पा रहा। मतलब इसके अंदर हमें 1.2 मीटर डिस्टेंस दी हुई है, 1.2 मीटर। अब ये किस चीज की दी हुई है, हमें पता है कि जो मैक्सिमम इमेज जो बन सकती है वो 1.2 मीटर पर बन सकती है। तो हमें यहाँ पर जो गिवन है वो है v, मतलब इमेज डिस्टेंस। अब हमें पता है अगर वो सामने है, हमारी आई के सामने ही होती है, तो इसके अंदर क्या होगा कि वो जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगी। तो इसके अंदर अगर हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस का 120 सेंटीमीटर, माइनस का 120 सेंटीमीटर, क्योंकि जो 1 मीटर होता है उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं और यहाँ पर 1.2 मीटर है, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, और u की वैल्यू जो है यहाँ पर u की वैल्यू वो क्या होगी। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं भी रखा हो सकता है। तो हम समझेंगे अगर हमारी इमेज 1.2 मीटर पर बन रही है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हम समझते हैं इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। तो इस केस के लिए हमारे पास जो u की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। अब हमें u पता है, v पता है, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आईज है हमारी उसके अंदर लेंस यूज होता है, और लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कई बार बच्चे फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मिरर का केस है तो मिरर के केस के अंदर जो फॉर्मूला है वो प्लस का होता है, और लेंस के केस के अंदर जो फॉर्मूला है वो नेगेटिव का होता है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी माइनस का 120, और उसके बाद में आएगा हमारा u 1/infinity इज इक्वल टू 1/f। तो अब यहाँ पर हमें पता है 1/infinity जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। 1/infinity क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पर 1/infinity की जगह हम क्या लिख देंगे, जीरो। और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी माइनस का 120 इज इक्वल टू 1/f। तो अगर हम यहाँ पे f की वैल्यू, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था, जब भी आपको कभी f फाइंड करना हो, u फाइंड करना हो या v फाइंड करना हो, तो आपको एंड में कैलकुलेशन के बाद रेसिप्रोकल जरूर करना है, क्योंकि आपकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1/v 1/f या 1/u की आएगी। तो आपको अगर फिक्स वैल्यू निकालनी है तो वो आएगी हमारे पास यहाँ पर माइनस का 120, जो कि हमारे पास क्या आ गई, हमारी फोकल लेंथ आ गई। और हमें पता भी है कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो जो इमेज होती है वो फोकस पॉइंट पर बनती है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो माइनस का 120 आ गई। तो अब हमें पावर निकालनी है। तो पावर कैसे निकालेंगे हम, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f, 1/f। तो यहाँ पर अगर हम पावर की वैल्यू निकालेंगे वो आएगा माइनस का 120, 1/-120। तो अब इसके अंदर अगर हमें वैल्यूज, ये जो वैल्यू है वो कौन से फॉर्मूले के लिए आती है, जब हमारा जो फोकल लेंथ है वो मीटर में, पर इस केस में हमारी जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे 100/f का। तो 100/f के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.83, 0.83। तो ये जो है आपका 0.83 डायोप्टर। अब जो पावर है वो नेगेटिव आ जाएगी इसकी। तो आपको कौन सा, और मायोपिया के अंदर कौन सा लेंस यूज होता है, मायोपिया के अंदर यूज होता है कनकेव लेंस। मायोपिया के अंदर कौन सा लेंस यूज होता है, कनकेव लेंस। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। यहां पर हमने पावर निकाल दी, और जो मायोपिया के अंदर लेंस होता है वो कनकेव लेंस यूज होता है। तो हमारा जो करेक्टिव लेंस होगा वो कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस। तो ये था आपका फाइनल आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर +3 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन एंड -3 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टिंक्ट विजन। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दीज डिफेक्ट्स।
मतलब इस डिफेक्ट को सही करने के लिए हमें फोकल लेंथ फाइंड करके देनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो है पावर का फॉर्मूला पता है, तो पावर के फॉर्मूले से हम फोकल लेंथ इजीली फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज जो पावर 1 है हम मान लेते हैं वो पावर है हमारी माइनस का 3 डायोप्टर, पावर का जो है पावर 1 है वो है हमारी माइनस का 3 डायोप्टर, और सेकंड पावर जो है वो है हमारी +3 डायोप्टर। तो पावर का जो फॉर्मूला होगा P1 इज इक्वल टू 1/F1, और यहां पर जो पावर का फॉर्मूला होगा P2 इज इक्वल टू 1/F2। अगर हमें फोकल लेंथ निकाल रही है तो हम क्या करेंगे, पावर को डिवाइड में ले जाएंगे और इसको इक्वल के इस साइड ले जाएंगे। तो यहां पर हमारी जो F1 की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 1/P1, एंड F2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 1/P2। तो अब यहाँ पर हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, पर उससे पहले एक बात का ध्यान हमें ये रखना है कि जो फोकल लेंथ है वो आप किसी भी चीज के मतलब किसी भी यूनिट के अंदर निकाल के आ सकते हो, बट जनरली जो है फोकल लेंथ हम सेंटीमीटर्स के अंदर फाइंड करते हैं। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, जो फॉर्मूला है वो सेंटीमीटर वाला यूज करना है। तो जो मीटर के अंदर अगर फोकल लेंथ हमारी होती है तो उसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है 1/F पावर का, और अगर फोकल लेंथ हमारी सेंटीमीटर में है तो जो हमारा फॉर्मूला यूज होता है वो होता है 100/F का। तो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला वो बन जाएगा, वो कितना बन जाएगा 100/P1 एंड 100/P2। तो अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। पहले केस में जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3, और दूसरे केस में जो आएगी वो आएगी 100/3। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी -33.3, एंड इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +33.3। तो इसका मतलब हमारे पास फोकल लेंथ 1 की जो वैल्यू आई है वो आई है -33.3 सेंटीमीटर, और दूसरी फोकल लेंथ जो हमारे पास आई है वो आई है 33.3 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों केसेस में जो पावर थी वो सेम थी, बस कनकेव जो लेंस है उसकी पावर नेगेटिव होती है और कन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो पॉजिटिव होती है। तो ये थे आपके फाइनल आंसर्स। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर वो हमें कह रहे हैं कि अ पर्सन अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली प्लेस्ड विद इन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम आई, व्हाट इज द टाइप ऑफ डिफेक्ट, टाइप ऑफ लेंस फॉर करेक्शन एंड इट्स पावर। जब उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, मतलब कि नियर वो इतना देख सकता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है तब तक वो उसकी जो इमेज बनेगी उसको इजीली देख सकता है, क्लियरली देख सकता है, उसके अलावा वो नहीं देख सकता। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले टाइप ऑफ डिफेक्ट बताना है। मतलब अगर उसको उससे आगे की चीजें क्लियरली नहीं दिख रही है, वो कह रहा है भी 50 सेंटीमीटर तक देख सकता है, उसके आगे वो नहीं देख सकता। मतलब उससे आगे कोई भी चीज रखोगे तो वो क्लियरली नहीं देख पा रहा उसको। मतलब अगर किसी पर्सन को नियर की चीजें मतलब पास की चीजें अच्छे से नहीं दिखती तो वो जो डिफेक्ट होता है वो हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो इस केस में जो डिफेक्ट होगा, टाइप ऑफ डिफेक्ट, वो कौन सा होगा हमारा हाइपरमेट्रोपिया। वही हमारा इसका पहले पार्ट का जो है आंसर होगा, हाइपरमेट्रोपिया। अब सेकंड पार्ट जो है, अब उसके अंदर हमें क्या करना है, टाइप ऑफ लेंस बताना है। तो हमें पता है जो हाइपरमेट्रोपिया उसके करेक्शन के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। कौन से लेंस का, कन्वेक्स लेंस का। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अब उसके अंदर हमें ये बताना है कि उसकी पावर क्या होगी। अब पावर फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फोकल लेंथ। तो अब हमें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो हम फोकल लेंथ फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने आपको दे रखा है कि नियर विजन के लिए उसकी जो मतलब ताकि वो अच्छे से देख पाए वो है 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो u की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -25 सेंटीमीटर, क्योंकि नियरली हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर तक ही रख सकते हैं, उससे आगे हम नहीं रख सकते। तो इसके अंदर क्या होगा, u की वैल्यू आएगी -25 और v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, मतलब यहां तक जो इमेज बन रही है पास से पास वो उतना ही देख सकता है, उससे अगर पीछे बनेगी तो वो देख लेगा, उससे आगे वो नहीं देख सकता। तो जो इमेज की हमें डिस्टेंस बताई है उसने वो कितनी बताई है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। अगर आपने ये दोनों चीजें पहचान ली तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, पर इसके अंदर इजीली आपको पता लग जाएगा। नियर विजन मतलब इतना वो पास देख सकता है, मैक्सिमम हम ऑब्जेक्ट को इतना ही पास रख सकते हैं किसी भी ह्यूमन के आगे। और जो वी है मतलब वो कह रहे हैं इमेज जो है विद इन 50 सेंटीमीटर तक बन रही है, मतलब वो 50 सेंटीमीटर से आगे आएगी तो उसे अच्छे से नहीं देख पाएगा, उससे पीछे बनेगी तो वो देख लेगा। मतलब उन्होंने एक वैल्यू दे दी तो वो हमारी इमेज की वैल्यू होगी, इमेज डिस्टेंस की। तो अब यहाँ पर 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो इसके अंदर होगा क्या कि अब आप डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे जो कि आएगी -50, इधर आ जाएगी -25,
इज इक्वल टू 1/f। अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा हमारे पास 50, यहाँ पर आएगी हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1, और यहाँ पर जो वैल्यू है माइनस का 2 इज इक्वल टू 1/f। ये जो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो माइनस माइनस क्या होगा, +1 + 2, -1 + 2 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 1/f। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 1/50 इज इक्वल टू 1/f। तो अब इसका रेसिप्रोकल करने पे हमको फोकल लेंथ की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी हमारे को f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब हमें इसके अंदर पावर भी बतानी है, तो जो पावर का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है हमारा 1/f। 1/f तब होता है जब हमारा जो फोकल लेंथ है वो मीटर में होती है, बट ऑलमोस्ट क्वेश्चंस के अंदर, चाहे वो लाइट चैप्टर हो चाहे ह्यूमन आई चैप्टर हो, उसके अंदर जो फोकल लेंथ है वो हमें सेंटीमीटर्स में ही आएगी। तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, पावर इज इक्वल टू 100/f वाला। बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो हमेशा पावर का सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखते हैं, जो कि होता है 1/f। सबसे बड़ी बात, हमें फोकल लेंथ की यूनिट हमेशा देखनी है पावर निकालने के लिए। अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो 1/f लगाना है, और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर के अंदर दी हुई है तो उसके अंदर हमें 100/f का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर हम पावर की वैल्यू रख देंगे, जो कि है हमारी 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी +2 डायप्टर। तो ये है आपका फाइनल आंसर। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो ये आपका फोर्थ टाइप का क्वेश्चन, जिसके अंदर वो कह रहे हैं अ स्टूडेंट अनएबल टू सी क्लियरली वर्ड्स रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड प्लेस्ड एट 4 मीटर अवे। मतलब एक बच्चा है जो कि ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए वर्ड्स को क्लियरली नहीं देख पा रहा, और जो ब्लैक बोर्ड है वो उससे 4 मीटर की दूरी पर है, मतलब 4 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो इसके अंदर कौन से टाइप ऑफ डिफेक्ट से वो जूझ रहा है, या मतलब कौन सा टाइप ऑफ डिफेक्ट उसको है। तो जो ब्लैक बोर्ड होता है वो काफी डिस्टेंस पर है, 4 मीटर की डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब अगर कोई पर्सन दूर की चीजें क्लियरली नहीं देख पा रहा तो उसे कौन सा डिफेक्ट होता है, वो होता है हमारा मायोपिया डिफेक्ट, जिसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो टाइप ऑफ डिफेक्ट आएगा वो कौन सा आएगा, मायोपिया। कौन सा आएगा, मायोपिया। एंड सेकंड है कि उसके लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे ताकि हम उस डिफेक्ट को करेक्ट कर पाए। तो जो लेंस है वो मायोपिया के अंदर कौन सा यूज होता है, वो होता है कनकेव लेंस। कौन सा लेंस होता है, कनकेव लेंस। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये आपका फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन, जिसके अंदर वो कह रहे हैं व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द नॉर्मल ह्यूमन आई व्हेन वी डिक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट से 10 मीटर टू 1 मीटर, जस्टिफाई योर आंसर। वो कह रहे हैं अगर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को 10 मीटर से घटाकर 1 मीटर कर देंगे एक नॉर्मल ह्यूमन आई के सामने, तो जो इमेज डिस्टेंस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन आई है और इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन इमेज डिस्टेंस, बिकॉज नॉर्मल ह्यूमन आई के अंदर जो इमेज है वो हमेशा रेटिना के ऊपर बनती है। अगर इसके अंदर कोई डिफेक्ट होता तब हम इस क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करते, बट जब ये इन्होंने कह दिया कि नॉर्मल आई है तो उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं है, इसका मतलब इमेज जो है वो हमेशा रेटिना पे बनेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इमेज इज ऑलवेज formed at retina। तो ये था आपका फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन और लास्ट टाइप का क्वेश्चन। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।